हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सुबह सुबह ब्रश कर लेते हैं। अभी देख सकते हो विंटर मॉर्निंग का मौसम काफ़ी ठीक होने लगा है। ऐसा लगता है ना, जनवरी में ही इतनी गर्मियाँ आ गई हैं, आगे कैसे काम चलेगा। मतलब सोचो, जनवरी में ये हाल है, धूप भी बहुत कड़े निकलती है, प्लस हवा भी चल रही है। तो गर्मियों में भी ये जो हाल, वो वाला हाल है जो होली पे होता था ना, होली का दहन के बाद। लेकिन अभी ही हो रखा है ऐसा। इतनी गर्मी, इतनी धूप, मेरे को तो टैनिंग भी हो गई धूप में पड़ पड़ के। उसको बोलते हैं। चलो नहाने चलते हैं गाइस। ठीक है, कर रही हूँ गाइस। पापा के लिए एक गिलास पानी गर्म करना है हमको। कोई डोंगा खाली नहीं है, डोंगा खाली नहीं है पिताश्री। मिल गया गाइस। पापा के लिए पानी गर्म कर देते हैं, फिर जाएंगे जल्दी से नहाने। रेडी वेडी होके पानी गरम, ग्लास, जल्दी से पानी। आज हम लेके आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड। सोच रही हूँ ब्रेड के साथ थोड़ा सा हमारा हो जाए हर्शी सिरप। आपको ब्रेड का चीला बनाने आता है गाइस? ब्रेड को टोस्ट करो, देन उसके बाद उसमें दूध डालो और उसके बाद हर्शी के साथ उसको स्प्रेड कर दो। काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट वाइज। पानी गर्म हुआ ना, हुआ कि नहीं? नॉर्मल नॉर्मल है अभी। पापा को चाहिए चटक गरम सुबह सुबह। हाँ, ये देखो, नहाने के लिए पापा का पानी गर्म हो चुका है। देन अभी मुझे तो ऊपर जाना है। मेरा भी पानी गर्म हो चुका है गाइज, मेरा भी पानी गर्म हो चुका है, मुझे भी नहाना है। मतलब ज़्यादा गर्म पानी से नहीं, बट नॉर्मली पानी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए यार। ठंड वंड लग गई तो जाती सर्दियों में तो आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। और कैसे हो ऐसे मेरी यूट्यूब फैमिली? मैंने आप लोगों से पूछा ही नहीं, आप लोग कैसे यार? जैसे आप लोग बोलते स्टडी व्लॉग बनाया करो, स्टडी व्लॉग्स पे आप लोग ज़्यादा अच्छे से कोई रिस्पॉन्स देते नहीं हो। मुझे भी बहुत बुरा लगता है ना यार, मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ और आप लोग देखते ही नहीं हो। देखा करो ना, मुझसे शेयर करा करो कि ऐसे नहीं, हमको ऐसे चाहिए, थोड़ा सा ऐसे बता दो। तो वो एक बहुत अच्छा लगता है ना मुझे। मतलब आप लोग के कमेंट्स आते हैं ना काफ़ी सारे अच्छे अच्छे, तो मैं सोचती हूँ कि अच्छी बात है, कम से कम मेरी यूट्यूब ऑडियंस मेरे साथ एंगेज्ड हो रही है, पूछ रही है, वो मेरे से सवाल जवाब करना चाहती है, पूछती है। चुम 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 चुम। चलो दोस्तों, अब नहाने जाने हैं। कपड़ा हम पहनेगा सूट, गुलाबी गुलाबी साड़ियाँ में चुनरी लाल लाल। सो गाइज, मैं मिलती हूँ आपको नहा धो के रेडी होकर, ठीक है? चलो, बने रहना व्लॉग तक, प्लीज़ जाना मत व्लॉग छोड़ के। सो गाइज, चलते हैं। सुबह सुबह नहा धो ली, पूजा भी कर ली, जल चढ़ाना है। और तबीयत तो ठीक है वैसे, पर भैया ना खांसी जुकाम हो जाता है। हर हर महादेव, हे भगवान। एक तो ये छत के गेट ऐसे होते हैं ना, खुलते भी नहीं है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
मैं इसके माध्यम से ठीक है। ये भी सवाल पूछा गया आपका, देखो ये भी सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा यूजर के बीच संदेश का आदान प्रदान करने के लिए क्या है आपका एक आधारित एप्लीकेशन है। बताओ क्या क्रोम से आपका संदेश भेजा जाएगा? नहीं। बिंग से भेजा जाएगा? नहीं। मोजिला से भेजा जाएगा? नहीं। संदेश जाएगा किससे? ईमेल से। तो आप कहेंगे सिंपल, आप कहेंगे कि भैया मेरे आपने तो 2 मिनट भी नहीं पढ़ाया ईमेल टॉपिक और 2 सवाल आ गए। बिल्कुल, मैं सिर्फ आज की इस क्लास से आपको दिखाऊंगा कि लगभग एक क्लास से 25 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही चीजें पढ़ते हैं जो आपकी महत्वपूर्ण है। और मात्र एक क्लास से 25 क्वेश्चन। अब आपके में तो 10 आते हैं, आप कहोगे जब मास्टर की बुद्धि कहती है भैया 10 क्वेश्चन आते हैं पर 25 कैसे पूछ लिए जाए। गाइज़ यहाँ पे मैं ईमेल की फुल फॉर्म लिख रही हूँ और इसी तरह से मैंने अपने कंप्यूटर के नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया है विद टॉपिक वाइज। हमारा आज का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है ईमेल, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा व्लॉग में। और दिल्ली पुलिस में आपको पता है कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कंप्यूटर भी हमें साथ साथ करना है। 10 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जो चीज़ हम अच्छे से कर सकते हैं उससे हमें बिल्कुल करना चाहिए। और अपने नोट्स जो आप मेरी तरह अगर आप पहली बार नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ नोट्स को प्रिपेयर करना। अगर आप पहले बना चुके हो नोट्स तो सिर्फ आप रिवीजन करना, क्लास अटेंड करना, कुछ नया लिखे तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी बार बार नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आप नोट्स बना सकते हो, चीज़ों को अच्छे से लिख सकते हो ताकि आपको चीज़ें समझ आए और आप क्वेश्चंस को रिलेट कर सके काफ़ी अच्छे से। और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक है, उन पे अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें और जितनी जल्दी सिलेबस कवर अप हो सके उतनी जल्दी सिलेबस कवर अप करना है हमें। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है आपसे कि ये जो ईमेल है ना आपका, ये जो ईमेल है आपका, बिल्कुल सर, क्या ये बैच इंग्लिश मीडियम वाली किसी जब सुन सकती है? आप देख सकते हैं मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हूं, ठीक है। और आपको जानकर के हैरान होंगे कि एक मेरा बैच है बीएसएफ वाला, ऑफिशियली तौर पर जैसे, लेकिन ऑफिशियल तौर पर जो ईमेल है उसका आविष्कार किया, उसे लॉन्च किया 1971 में रे टॉमिल्सन। जिसने रे थॉमस टॉमिल्सन ने इसको क्या किया था, ऑफिशियल तौर पर लॉन्च किया था आपका। इसलिए फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे भैया जी फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है रे टॉमिल्सन। किसे कहा जाता है? रे टॉमिल्सन को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं आता? रे टॉमिल्सन को कहा जाता है, ठीक है जी। पर आपने कहीं नहीं देखा होगा, कहीं फेसबुक की पोस्ट पर देखा होगा, कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखा होगा, कहीं इंस्टाग्राम की पोस्ट में देखा होगा, ऐसे कुछ पेज चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि ईमेल का आविष्कार किसी अमेरिकी ने नहीं बल्कि भारतीय मूल के नागरिक सेवा या ने किया था? बट अंग्रेजों ने धोखा कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, ऐसे करके आपने कभी ना कभी पढ़ा है ना। तो बिल्कुल उस डाउट को मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि ईमेल का शुरुआत 1970 में जिंदगी की रे टॉमिल्सन ने की थी और 1971 में रे टॉमिल्सन ने सबसे पहला ईमेल भेजा था और इसे इस तरह से लॉन्च किया। तो फादर ऑफ ईमेल कौन थे? रे टॉमिल्सन थे। और इन्होंने जो पहला मेल भेजा था, इन्होंने जो पहला मेल भेजा था वो अर्पानेट के माध्यम से, जिसके माध्यम से तब इंटरनेट नहीं था। उस जमाने में 1970-69 में इंटरनेट नहीं था। उस टाइम पर इंटरनेट के दादाजी थे। कौन थे जी दादाजी? तो वो थे अर्पानेट। सूर्यवंशम मूवी देखी है, दादाजी ऐसा करके, तो वही जी अर्पानेट। उस टाइम पर क्या था? अर्पानेट था। अब अर्पानेट की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है कई बार, तो याद रखिएगा अर्पानेट की हमारी फुल फॉर्म होती है क्या? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। क्या होती है? आप कहेंगे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। और ये फुल फॉर्म इस बार तो नहीं पूछी गई, लेकिन जो 2023-22 वाला आपका पेपर हुआ था और 20 वाला पेपर हुआ था उनमें बहुत बार पूछी गई। तो शुरुआती दौर में 1969 में रे टॉमिल्सन ने जो पहला मेल भेजा था वो अर्पानेट के माध्यम से भेजा, ठीक है। और मेल में क्या भेजा था उन्होंने? जस्ट अ ट्राई। सबसे पहले हम क्या करते हैं जब भी कोई चीज कर रहे होंगे ना, जैसे जो बहनें आप में से खाना बनाती होंगी, कहीं शादीशुदा होगी, कहीं की होने वाली होगी या घर पे खाना बनाती होंगी, तो वो देखती होंगी कि भैया जैसे उन्हें सब्जी बनाई तो थोड़ा सा उसमें से क्या है, थोड़ा सा आपकी तरी या जो भी आप कहते हो ग्रेवी लेकर के अपने हाथ में सबसे कहीं है कहती, कहीं ऐसा ना हो कि वहां सब्जी बैठे रिश्तेदार और वहां जाकर के हो कि घर पे गया तो वहां पे मैंने चाय बनाई तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि चाय ढंगी बन जाएगी। मैंने ऐसे चक्के देखी डर डरा करके और चाय पिया। तो बड़ा कमरा है, बट भी ना भूल पाओ आप, है ना। अगर कोई आधी रात में उठ करके आपसे कोई सवाल पूछ रहे तो भी आप बता सको, तो बिल्कुल बिना स्ट्रेस के हम चीजों को पढ़ेंगे, है ना। जिम्मेदारी मेरी है, आखिर तक मैं लेकर के चलूंगा आपको, मतलब जिस तरह से आपको पढ़ाऊं वैसे आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपसे बात कही थी कि कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये जो मैसेज चलता है आपका कि आपको पता है कि ईमेल का आविष्कार ये वो, तो बिल्कुल बात थोड़ी सी सही है कि ईमेल की शुरुआत तो बाबा जी ने कर दी थी रे टॉमिल्सन ने। बट क्या था कि ईमेल का आधुनिक स्वरूप जो आप हम यूज करते हैं, जो ईमेल हम भेजते हैं, उसकी जो शुरुआत है आपकी वो भारतीय मूल के शिवा अय्यर दुरई के द्वारा की गई थी। और फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया जिसे कहा जाता है वो शिवा अय्यर दुरई को कहा जाता है। 14 साल की उम्र में जब तुम नाम पहुंचना नहीं सीखे थे तो उस टाइम पर ये छोटा सा बच्चा ईमेल पर काम कर रहा था। उस टाइम के पेपर की कटिंग है ये कि शिवा अय्यर दुरई सोर्स प्लान्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम दैट ही डिजाइन टू मैथ टीचर, ऐसे करके पूरी बात है, ठीक है। तो शिवा अय्यर दुरई वाली बात ठीक है, बट इस तरह से ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं, ये है वर्तमान में शिवा अय्यर दुरई जी और ये रे टॉमिल्सन है जिनका अभी 2016 में ध्यान हो गया बेचारे, चल बचे नहीं, मैं इनसे आपको जरूर मिलवाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब
इसके बाद क्या होगा जी कि ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए सबकी अपनी एक अलग अद्वितीय ईमेल आईडी होती है। ये क्या मतलब है जी? मेरी हर एक बात, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट होगा, जो चीज नहीं लिखी होगी वो भी इंपॉर्टेंट होगी, और जो एग्जांपल मैं दूंगा वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यही एग्जांपल है जो आपको एग्जाम हॉल में याद आएंगे, है ना, और यही एग्जांपल है जो आपको दिखते ही आप आंसर लगा दोगे। तो होता क्या है कि अगर मुझे तुम्हारे घर पर कुछ भेजना है तो भाई मेरे पास क्या होना चाहिए बताओ? अगर मुझे तुम्हारे पास कुछ भेजना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि सर जो चीज भेजनी है वो होनी चाहिए। ऐसे ही कहोगे भाई वो तो होगी तभी तो भेजूंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारा एड्रेस भी होना चाहिए, क्योंकि बिना एड्रेस के मैं कहाँ भेजूंगा? ये तो कहूंगा नहीं कि भैया दिया, कहाँ दिया, किसे दिया, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही कि अगर हमें ईमेल भेजना है तो हमारे पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिस व्यक्ति को हम उस ईमेल को भेजना चाहते हैं। तो ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि सबकी अपनी एक यूनिक अद्वितीय यानी कि यूनिक ईमेल आईडी होती है, और इस ईमेल आईडी को ईमेल पते के रूप में काम करती है, यानी कि यही ईमेल आईडी ईमेल एड्रेस का काम करती है।